गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तीज की वीडियो मेरी काफी दिनों से पेंडिंग जा रही थी और बच्चों के एग्जाम की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो सोचा कि आज अपलोड कर दूं। तो तीज के दिन मैंने ये ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी और ये सारी ज्वेलरी थी जो कि मैं साड़ी पे पहनने वाली थी। और मेकअप की बात करूँ तो कुछ भी नहीं, सिर्फ लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर। कैसी लग रही है? हाँ, अच्छी लग रही हूँ ना? सच्ची बताओ। लेकिन आज इसमें घोड़ी लग रही है। घोड़ी तो लगती ही है। चुप रहो, मैं एकदम श्रीदेवी लग रही हूँ, समझे? हाँ। नतीजास चलो, अच्छा अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। आप सभी लोगों को मेरी ओर से हैप्पी करवा चौथ, तीज, हैप्पी तीज। हमारी गाड़ी बहुत तेज होती है लेकिन स्टिकर अनुष्का, बहुत तेज होता है। तुम लोग रेडी हो क्या? तब से मैं जा रही हूँ पूजा करने ना। पापा को कॉल कर दूँ। पहले एक बटन लगा। जैसे ही मैं पूरा साड़ी और ज्वेलरी पहन के तैयार हुई, वैसे ही मेरी अनुष्का मुझसे गुस्सा हो गई, क्योंकि उसको भी कपड़े पहनने थे और मुझे पूजा के लिए काफी ज्यादा लेट हो गया था। और फिर जल्दी जल्दी भगवान जी की स्थापना की, फिर पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने सारी कथा पढ़ी, बुक पढ़ी और फिर आरती किया। वैसे ये पूजा तो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और कहते हैं कि इस व्रत को नीराजल करने से पति की उम्र लंबी होती है। तो बस मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भी पति की उम्र लंबी हो और हम लोग हमेशा एक साथ रहें। जल्दी से मैंने कथा पढ़ा और फिर पूजा खत्म किया। फिर लड्डू गोपाल को भोग लगा के पानी पिलाया और अब बचा था तो सिर्फ आरती, जिसमें कि अनुष्का मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दे रही थी, वो भी इतना गुस्सा करने के बाद। वो अभी लगा देंगे। पूजा से उठी तो बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी, एकदम पूरा मेरे फेस पे पसीना पसीना हो गया था। और इस बार मैं चुंदरी ससुराल में छोड़ दी थी, इसी वजह से मैं चुंदरी नहीं ओढ़ पाई। फिर हम लोगों ने घर पे पूजा करके मंदिर गए और मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी थी। फिर वहाँ पे जल चढ़ाया हम लोगों ने। वैसे तो काफी सारी औरतें सुबह ही मुहूर्त के हिसाब से पूजा कर ली थी, लेकिन हम लोगों ने शाम को किया था, क्योंकि मैं हमेशा सुबह से ही शुरू से ही तीज का पूजा शाम को ही करती हूँ, इसलिए मैं मुहूर्त नहीं देखती हूँ। और वैसे भी जब भगवान को दिल से पुकारो ना तो वो कभी भी आ जाते हैं। भगवान कभी भी कहीं भी रहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को जल चढ़ाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन हम लोग के जाने के बाद काफ़ी सारी लेडीज़ और भी आए जिनको जल चढ़ाना था। और फिर जल चढ़ाने के बाद हम लोग दूसरे मंदिर गए। जल चढ़ाने के बाद हम लोग पंचमुखी मंदिर चले गए थे। वहाँ पे भी भोलेनाथ का ही मंदिर है। वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए और बहुत ढेर सारी लेडीज आई हुई थी, संगीत वंगीत सब कुछ कर रही थी, कथा पूजा पाठ। जिसको कथा सुनना था वो बैठ के कथा सुन रहा था। और सभी औरतें वहाँ पर पूजा करके कुछ देर जरूर बैठती हैं, तो हम लोग भी पूजा करके वहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे।
चलो नु कर लो, मैं तुम्हारा बना रही हूँ। करो करो पूजा करो। वैसे तो कोई ये व्रत फलाहारी करता है, लेकिन ये व्रत जहाँ तक हो सके नीराजल ही करना चाहिए। मेरा नीराजल व्रत था और मैं सुबह भोर में इसका उद्यापन करती हूँ। मैं 4 बजे उठती हूँ और फिर गौरा पार्वती जी को कुछ भी पुआ पकवान बना के प्रसाद चढ़ाती हूँ और फिर उसके बाद ही अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपने व्रत का उद्यापन करती हूँ। सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद मैंने अपने पति के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया, ताकि मैं हमेशा ऐसे ही सदा सौभाग्यवती और सदा सुहागन रहूं। इधर देखो तेजस, तेजस मैडम, बाबू कहाँ गया? ये अन्नू, बाबू को आगे लेकर आओ। अरे देखो गिरे ना नो।